हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के बारे में। और वहां पर हमने बच्चों देखा था कि हमने नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते वो फाइंड आउट किया था, या कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते वो भी फाइंड किया था, या फिर nth टर्म कैसे निकालते हैं वो भी हमने फाइंड किया था, या ये बताना हो ये कौन सी टर्म होगी वो भी हमने फाइंड आउट किया था ना। उन पर हमने एग्जाम्पल किए जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में। आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 5.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, fill in the blank in the following table given a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of ab। मैंने पहले वाले क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ दिया। वैसे ये टेबल दे रखी है आपकी, लेकिन मैंने एक एक पार्ट को अलग अलग कर लिया ना। पहले पार्ट में क्या क्या दे रखा बच्चों, a 7 दे रखा, d 3 दे रखा, n इज इक्वल टू 8, an पूछ रखा, ये गिवन है आपका ना। तो हमें क्या करना है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अच्छा, हमें निकालना क्या है, nth टर्म निकालनी है। तो यहां से ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कितना है बच्चों 7 प्लस के, अच्छा ए एन क्या है हमारे पास, एन क्या है 8, एन क्या है 8 है, 8 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चों 3। ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस के 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 21 और ए एन आ जाएगा बच्चों 28। ये आपकी आ जाएगी nth टर्म। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर देयरफॉर दी nth टर्म इज 28। बस इतना लिख देंगे, फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट क्या है बच्चों, इसी का पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है। ए आपको माइनस के 18 दे रखा, डी आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है फाइंड आउट करना है, एन इजिकल टू 10 दे रखा, ए एन आपको 0 दे रखा है इस बार, है ना। फिर से वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर प्लेस कर देते हैं बच्चों, ए एन की वैल्यू क्या है बच्चों 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 18 प्लस के एन कितना है 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमें निकालनी, वो कितनी है ये हमें निकालना है ना। चलो भाई ठीक है, यहां से अगर 18 को इधर ले आए तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू हो जाएगा 9d। तो d हमें निकालना हो तो बच्चों कितना आ जाएगा 18 अपॉन 9, यहाँ से कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर देयरफॉर दी कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 2, है ना। ये हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इसी का पार्ट बच्चों, फिर से हमें यही फाइंड आउट करना है, क्या है, ए आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको -3 दिया है, एन आपको 18 और ए एन आपको दे रखा है। फिर से हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी लिखेंगे। ए एन आपको -5 दे रखा बच्चों, -5, और ए आपको निकालना प्लस के एन की वैल्यू 18 माइनस के 1 और डी की वैल्यू -3। ठीक है, यहां से आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ए, और यहां से आ जाएगा -3 के साथ का आएगा 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा बच्चों -5 ए माइनस के 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी आएगा 3 5, ए इज इक्वल टू -5 प्लस के 51। यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 5, अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 46। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 46, ए इज इक्वल टू 46। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ है आपका, ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन आपको 3.6 दे रखा है। फिर से वी नो दैट क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू
ए एन आपको 3.6 दे रखा है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस के एन माइनस के 1, डी की वैल्यू आपको बच्चों 2.5 दिया है। तो एक काम करते हैं, एन माइनस के 1 इंटू 2.5 ऐसे रहने थे ये आ जाएगा 3.6 माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस माइनस बच्चों आ जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा आपका 18.9 अंदर मल्टीपल कर दें n इंटू 2.5 माइनस के 2.5 इज इक्वल टू ये बच्चों आ जाएगा बन के आपका 6 और 9 15 का 5, ठीक है ना, कैरी 1 8 3 11 1 12 का 2 कैरी 1 2 22.5, तो n इंटू 2.5 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 22.5 प्लस के 2.5, तो ये आ जाएगा n इंटू 2.5 की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी यहाँ से 5 का 0 2 4 यहाँ से आ जाएगा 2 और 2 4 4 और 1 5 25, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 25/2.5 बच्चों। यहाँ से अगर हम डिवाइड करें पॉइंट से हमारा एक जीरो लग जाएगा, या तो इसको लिख सकते हैं 250 बट का 25, तो ये आ जाएगा 25 10 है ना, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 10, n की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, therefore the number of terms are n is equal to 10, n is equal to कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। इसी का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है, a की वैल्यू आपको दे रखा है, d आपको दे रखा है और n की वैल्यू 105 दे रखा है और an आपको निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं वी नो दैट, है ना, क्या लिख लें, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ए एन आपको निकालना है बच्चों और ए की वैल्यू 3.5 प्लस के एन की वैल्यू 105 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 0। देखो हमेशा कॉमन डिफरेंस बच्चों जितना भी हो ए एन कितना आ जाएगा बच्चों 3.5, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तब ए जो होगा वही nth टर्म हर बार वही आती रहेगी, हर एक टर्म वही आएगी। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, therefore the nth term is an is equal to 3.5, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई भी करना है कि कौन सा करेक्ट चॉइस भी निकालनी है, लेकिन आपको जस्टिफाई का मतलब आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। 30th टर्म ऑफ एपी इज, कौन सी होगी 30th टर्म, तो यहां से मान लेते हैं सॉल्यूशन में हेयर a इज इक्वल टू कितना है बच्चों 30 और d इज इक्वल टू कितना है 7 माइनस के 10, वो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 3 और n कितना है 30। तो यहाँ से हम जानते हैं बच्चों क्या लिख देंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है बच्चों 10 प्लस के एन की वैल्यू कितना 30 माइनस के 1 और डी की वैल्यू कितना माइनस के 3। क्लियर इतना, चलो ए एन हम निकालना है और ये कितना बच्चों 10 प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से 29 इंटू माइनस के 3 मल्टीपल कर लेंगे, ए एन कितना आ जाएगा 10 माइनस के 3 9 ज़ा 27 3 2 ज़ा 6 और 2 8 87, ए एन कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 77। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 77 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस के 77 बच्चों थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आपको थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ लिख देंगे सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका करेक्ट। ये जस्टिफाई करना, अगर बोर्ड में आए जस्टिफाई करने को तो बटा करके दिखाना पड़ेगा, आपको याद रखना है ना। सेकंड पार्ट में क्या है, 11th टर्म ऑफ एपी दिस इज, अब 11वीं टर्म निकालनी है ना, कोई दिक्कत नहीं। हेयर सॉल्यूशन में लिख लेंगे हेयर
a इज इक्वल टू कितना बच्चों माइनस के 3 और d इज इक्वल टू कितना है माइनस के 1/2 माइनस के -3। तो d कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 1/2 प्लस के 3। यहाँ पर एलसीएम ले लें बच्चों 2 माइनस के 1 प्लस के 6। तो d कितना आ जाएगा बच्चों 5/2। d की वैल्यू बच्चों 5/2 आ गई। अब आपको क्या करना है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, हमें निकालना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 3 और प्लस के एन माइनस के एन की वैल्यू हमें देख लेते हैं कौन सी है बच्चों। अच्छा एन भी हम मेंशन कर देते हैं, चलो एन इज इक्वल टू कितना है 11 है, तो 11 रख देंगे हम यहाँ पर बच्चों। कौन सी टर्म निकालनी है हमें 11 निकालनी है, ठीक है। 11 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। तो ए एन आ जाएगा बच्चों माइनस के 3 प्लस के 10 इंटू 5/2। 10 इंटू 5/2 2 5 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 माइनस के 3 प्लस के 25। तो ए एन कितना आ जाएगा बच्चों, ए एन आ जाएगा आपका 22। ए एन आ जाएगा आपका 22 देख लेते हैं बच्चों कहाँ है 22 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ लिख देंगे हेंस 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 हेंस, दोबारा लिख देते हैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके, हेंस हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो जाएगा बच्चों, इस तरह से आप निकालेंगे है ना। अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका। अच्छा 2 ही पार्ट थे उसके, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं व्हाइट कलर से बच्चों वो फाइंड आउट करनी है आपको है ना। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें जो हमें गिवन है हेयर क्या है, a इज इक्वल टू बच्चों 2 है और हमारे पास अगर आप देखो सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म दे रखी है a3 इज इक्वल टू कितना 26। तो लिख सकते हैं वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है ना। डी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से चलो निकालते हैं ए एन मतलब कि a3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों 2 प्लस के एन कितना है बच्चों 3 माइनस के 1 इंटू डी हम निकाल लेते हैं। a3 कितना बच्चों 26 इज इक्वल टू 2 प्लस के यहाँ से आ जाएगा 2d, तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 26 माइनस के 2। तो 2d कितना आ जाएगा बच्चों, 2d इज इक्वल टू आ जाएगा 24। तो d कितना आ जाएगा बच्चों 24/2। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर d हमें फाइंड आउट करना तो कितना आ जाएगा 12। d की वैल्यू बच्चों 12 आ गई। अब d की वैल्यू 12 आ गई, हमें क्या निकालनी, सेकंड टर्म मिसिंग है तो क्या निकाल दें a2 इज इक्वल टू a प्लस के d। अच्छा a कितना है हमारे पास 2 है प्लस के d कितना बच्चों 12, तो a2 कितना आ जाएगा बच्चों, a2 आ जाएगा आपका 40। a2 कितना आ जाएगा 40, ये आपकी मिसिंग टर्म हो जाएगी। देयरफॉर द मिसिंग टर्म इज कितना हो जाएगा बच्चों 14। मिसिंग टर्म कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट में है, पहला बॉक्स दे रखा, सेकंड टर्म दिए, थर्ड बॉक्स दे रखा है ना। यहां से अगर आप देखो तो A1 आपको निकालना है या A निकालना है आपको, 13 आपको दे रखा है और आपको क्या दे रखा है बच्चों, आपको आपको दे रखा है थर्ड टर्म आपको दे रखा है, थर्ड टर्म आपको दे रखी है वो थर्ड टर्म निकालनी है। कौन कौन सी टर्म दे रखी है, सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखी है। यहाँ लिख सकते हैं हेयर, सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर A2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 13 और A1 2 देखो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे निकाल सकते हैं 1 2 3 4। तो कौन सी टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है 3, लिख देंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट यहाँ से ए एन इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए प्लस के एन की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो एन की वैल्यू A2 में एन की वैल्यू 2 हो जाएगा माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों ए प्लस के डी इज इक्वल टू 2 की वैल्यू कितना 13। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी है ना। फिर हमारे पास आ जाएगा
A4 इज इक्वल टू ए प्लस के 4 माइनस के 1 और डी की वैल्यू कितना बच्चों, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी ए प्लस के 3d इज इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से घटा दें तो 1 में से हम अगर a प्लस के d है, इसमें से किसको घटा दें, माइनस के a प्लस के 3d को घटा दें, कितना आ जाएगा 13 माइनस के 3 बच्चों है। यहाँ से अगर आप देखो तो a प्लस के d माइनस के a माइनस के 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 10। a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 2d इज इक्वल टू 10। तो d कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 5। अच्छा कॉमन डिफरेंस माइनस के 5 आ गया तो a कितना आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास बच्चों, a प्लस के d इज इक्वल टू 13, a प्लस के d इज इक्वल टू 13, तो a माइनस के 5 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा बच्चों। तो a कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा बच्चों। अब 18 आ गया, d आपका -5 आ गया। अब आपको मिसिंग टर्म देखो कौन सी है, एक तो पहली टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई, a हमें पता चल गया, और हमें निकालनी है थर्ड टर्म। तो a तो हमें पता चल गया, a3 और निकाल दें, a3 क्या हो जाएगा a प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी। तो a3 कितना आ जाएगा, a कितना हमारे पास 18 प्लस के 2 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 5, तो आ जाएगा 18 माइनस के 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों a3 आ जाएगा आपका 8, a3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगी आपकी थर्ड टर्म जो मिसिंग थी। तो यहाँ पे लिख देंगे एक टर्म हमारी 18 है और फिर क्या हमारे पास 8 है, यहाँ पे लिख देंगे therefore the missing terms are कितनी है 18 and 8 रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाली पहले, दूसरी वाली दूसरे प्लेस पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखो, यहां से देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है। अगर हम मार्किंग कर लें बच्चों 1 2 3 4, अब आप देखो तो 1 दे रखी है, 2 और 3 अननोन कर रखा है और फोर्थ टर्म आपको पूछ रखी है ना। तो यहाँ से फिर से सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्यूशन में हम फिर से हेयर लिख लें। सॉल्यूशन में हेयर है क्या हमारे पास, a हमारे पास 5 है और हमारे पास a4 है हमारे पास 19/2। तो हम यहाँ से लिख देंगे वी नो दैट क्या बच्चों, अगर हम जानते हैं क्या है वी नो दैट, यहाँ से लिख देंगे हमारे पास a n इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ से a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 प्लस के n कितना है बच्चों 4 टर्म की बात कर रहे हैं माइनस के 1 इंटू डी हमें निकालना है, ठीक है। a4 कितना बच्चों 19/2 और 5 प्लस के 3d, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस के 5। तो ये आ जाएगा बच्चों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, 3d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 19 माइनस के 10/2। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3d इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ आ जाएगा बच्चों d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 9/2 इंटू 3, 3 3 9, तो d की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3/2, d की वैल्यू आ जाएगा 3/। अच्छा कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया, हमें टर्म कौन कौन सी निकालनी है, तो ये देख लें सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है आपको। तो हम क्या लिख देंगे a2 इज इक्वल टू a प्लस के d। a हमें कितना पता है बच्चों, a हमारे पास है 5, a हमारे पास है 5 प्लस के 3/2, कितना आ जाएगा 5 2 10 प्लस के 3/2 कितना आ जाएगा बच्चों 13/2, है ना। और a3 हमें निकालना है, a प्लस के कितना आ जाएगा बच्चों 2d। तो a की वैल्यू 5 प्लस के 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और 3 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ये हमारी दो टर्म हो जाएंगी। यहाँ लिख देंगे therefore the
मिसिंग टर्म्स आर 13/2 and 8 रेस्पेक्टिवली ये बन जाएगी आपकी बच्चों। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसी की तरह आपका देखो, नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी आपको देखो नंबरिंग आप इस तरीके से करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है आपकी। तो पहली टर्म दे रखी है और सिक्स्थ टर्म दे रखी है, और आपको 2 3 4 5 नंबर की टर्म निकालनी है। यहां से लिख देंगे हेयर a इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड a6 इज इक्वल टू कितना है 6, ये दे रखा है। यहीं से कर देंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट a6 इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, या फिर यहाँ पहले n लिख दें, 6 तो अभी लिख देंगे an, है ना। an की जगह क्या आ जाएगा, a6 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना बच्चों माइनस के 4 प्लस के 6 माइनस के 1 इंटू डी हमें निकालना है। a6 हमारे पास 6 माइनस के 4 प्लस के 5d, तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 6 प्लस के 4, कितना आ जाएगा बच्चों 5d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो d कितना आ जाएगा बच्चों 10/2 और d बन जाएगा आपका 5, सॉरी 10/5 है, अभी गलत हो जाता, 10/5, तो d कितना आ जाएगा बच्चों 2, d कितना आ जाएगा 2। अब यहीं से आप क्या कर लो, पहली टर्म पता, d पता, आप कौन कौन सी टर्म निकालनी है, 2 3 4 5। नाउ वी फाइंड ये लिख सकते हैं या वी कैलकुलेट a2 इज इक्वल टू a प्लस के d, और a की वैल्यू आपके पास है माइनस के 4, देखो दे रखा आपको बच्चों माइनस के 4 प्लस के 2, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 2। a3 आपको निकालना है a प्लस के 2d, a कितना है बच्चों माइनस के 4 प्लस के 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 2, 2 2 4 कितना आ जाएगा बच्चों 0। a4 निकालना है a प्लस के 3d, a कितना बच्चों माइनस के 4 प्लस के 2 इन 3 सॉरी 3 इंटू माइनस के 2, तो कितना, अच्छा एक मिनट मिस्टेक हो गया वाह, a प्लस के डी की वैल्यू प्लस के 2 है, सॉरी प्लस के 2, ये वाले में मिस्टेक हो गया हल्का सा, और ये वाले में भी मिस्टेक हो जाता है ना, ये माइनस के 2 है और यहाँ प्लस के माइनस के 2 और 2 है, 2 2 2 4 माइनस के 4 प्लस के 4 कितना आएगा 0, हाँ 0, ठीक है, ये 2 आ जाएगा माइनस के 4 प्लस के 6 कितना आ जाएगा 2। a5 निकालना बच्चों, a5 a प्लस के 4d, a कितना बच्चों माइनस के 4 इंटू डी की वैल्यू आपकी बच्चों आ जाएगा, यहाँ से प्लेस कर दें प्लस का साइन लगाकर, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 माइनस के 4 प्लस के 8 कितना आ जाएगा बच्चों 4, कितना आ जाएगा बच्चों 4, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, -2 0 2, ठीक है फिर सही है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दी मिसिंग टर्म्स आर क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों, हमें निकालनी थी, एक आ जाएगी -2 0 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ये बन जाएगा आपका बच्चों, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 पार्ट में क्या करना है, फिर से सॉल्यूशन में हमें देखना है हेयर क्या है बच्चों, आप मार्किंग कर लो 1 2 3 4 5 6, तो हमें कौन कौन सी टर्म पता है, सेकेंड टर्म a2 आपको पता है बच्चों 38 है, और a6 आपको पता है कितनी माइनस के 22 है, ये आपको दे रखी है, यहीं से आप लिख देंगे वी नो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, a n इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है बच्चों, यहाँ से प्लेस कर दो दोनों वैल्यू, a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a आपके पास निकालना है प्लस के 2 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a प्लस के d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म आपको 38 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। वैसे ही आपको a प्लस के 6 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है, और ये आ जाएगा a प्लस के 5d
इज इक्वल टू माइनस के 22, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब क्या करना है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या करना है आपको, एक काम करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो या फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, जैसे आपको बेहतर लगे। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से घटाना आपको, देखो a प्लस के डी में से किसको घटाना बच्चों, माइनस के a प्लस के 5d को घटाना। तो 38 में से किसको घटाना बच्चों, माइनस के 22 को घटाना। ये बन जाएगा a प्लस के d माइनस के a माइनस के 5d इज इक्वल टू 38 प्लस के 22। ये बन जाएगा बच्चों आपका, a से a कटेगा, d माइनस के 4 माइनस के 4d इज इक्वल टू 60। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 60/4। d की वैल्यू आएगा 15, माइनस के 15, लेकिन कैसी, माइनस के 15, माइनस के 15 आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन से आप, एक इक्वेशन से किसी भी फाइंड आउट कर लो ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या बच्चों, a प्लस के d इज इक्वल टू कितना है, 38। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, a माइनस के 15 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा बच्चों। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 38 प्लस के 15। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 और 3 8, सॉरी गलत हो गया, 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा बच्चों। 13 का 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 53 आ जाएगा। a की वैल्यू 53 आ गई। अब आपको देखो निकालनी कौन कौन सी टर्म है बच्चों, आपको सेकंड टर्म दे रखी है, पहली टर्म तो पता है, तीसरी चौथी पांचवी निकालनी है, a3। नाउ वी फाइंड a3 फाइंड करनी थी, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ 3 4 5 a3 इज इक्वल टू a प्लस के 2d। a की वैल्यू कितना है बच्चों, हम निकाले थे अभी, ये रहा, और d की वैल्यू माइनस के 15, 53 माइनस के प्लस के 2 इंटू माइनस के 15। तो ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 53 माइनस के 30। तो 3 तो ये बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा 23। a4 आपका a प्लस के 3d, 53 प्लस के 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 15। तो ये बच्चों ये बन के आएगा आपका 53 माइनस के 15 तिक्का 45, और 13 में से 5 गया, 8 बचेगा। a5 आपको निकालना है, a प्लस के 4d, a कितना 53 प्लस के 4, d की वैल्यू माइनस के 15, ठीक है, और 53 माइनस के 15 चौका 60, कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 7। तो ये हो जाएंगी आपकी सारी टर्म्स। तो यहाँ से लिख देंगे therefore the missing terms are कौन कौन सी है बच्चों मिसिंग टर्म। पहले तो a कितना हमारे पास 53 कॉमा, फिर हमारे पास थर्ड टर्म है 23 कॉमा 8 एंड माइनस के 7 रेस्पेक्टिवली। ये हो जाएगा बच्चों इसका लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 78। ये बताना है आपको ये 78 जो है वो कौन सी टर्म है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम बच्चों, फिर से हेयर a इज इक्वल टू कितना बच्चों 3 एंड d इज इक्वल टू 8 माइनस के 3, कितना आ जाएगा बच्चों 5। लिख देंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, है ना। a n की वैल्यू कितना दे रखा है, a n दिया है आपको बच्चों 78, है ना। 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना बच्चों 3 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों 5, ठीक। और इधर आ जाएगा 78 में से 3 घटाएंगे और ये आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू 5 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 75, है ना। तो n माइनस के 1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 75/5, 5 वन जा 5 वन जा 2 बचा, 5 5 जा ये कट जाएगा, n इज इक्वल टू 15 प्लस के 1।
तो n की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 16। तो यहाँ लिख देंगे हमारे जो 78 है वो कौन सी टर्म है, यहाँ लिख देंगे therefore 78 is the 16th term of this AP। ये आपका बच्चों इस एक्सरसाइज का मतलब कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन हमारी ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी दे रखी है, इसलिए थोड़ा पार्ट में डिस्कस करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लंबा पहुंच जाएगा। पार्ट्स में डिस्कस करेंगे इसको ना। तो आज के लिए हम यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हमारे साथ बने रहें बच्चों। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें, नीट IIT 11th फाउंडेशन 12th के लिए, 9th 10th के लिए बच्चों वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस। हमारा एड्रेस है ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका हमारा एड्रेस है। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे इधर के हैं वो हमारे यहाँ विजिट ज़रूर करें बच्चों, आपको पता चलेगा हम क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर आपके बिलारी क्षेत्र में, है कि नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहें, लगे रहें। और जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको पता है वो अपने साथ कलीग्स जो हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें बच्चों, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या जो नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन भी क्लासेस देख सकते हैं, हमारी वो फ्री चल रही है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते चलें। तब तक के लिए थैंक यू।